थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को आज के व्लॉग का आइडिया तो हुआ होगा। Without wasting any time, let's start the vlog. Before moving to main part of the vlog, let's talk about the factors why Pakistani students are getting admission in Iran. The very first factor is the Islamic identity of Iran. But the basis on which to endanger your medical degree, in my opinion, is totally wrong. Secondly, the presence of holy shrines attracts most of the medical students towards Iran. Last but not least, the main reason is low tuition fee. Let's Google it. Almost every university charges $3,400 as a tuition fee in Iran. In Pakistani rupees, it's almost equal to 10 lakhs nowadays, which is equal to the tuition fee of better universities in Pakistan. Remember, the hostel charges are taken separately. Now move towards the main topic. Let's get the reviews of migrated students. साल की डिग्री ईरान में एमबीबीएस एक्सेप्ट नहीं है। फिलहाल एमडी डिग्री हमारी इकोनॉमी वीक होती है, बाज़ औक़ात तो फिर डॉलर ऊपर चला जाता है, इसमें फिर उन बच्चों के लिए नुकसान है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा ड्यूरेशन भी है, आखिर टाइम। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि वहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज है। ये कोई नहीं आपको बताएगा, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ पर आफ्टर 2 ईयर ऑनवर्ड पर्शियन ही पर्शियन है। फर्स्ट 2 ईयर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश उनका वो लेवल नहीं है जो कि हम सोच के यहाँ से जाते हैं कि इंग्लिश होगी, उनको इंग्लिश आती होगी। उनको इंग्लिश नहीं आती, बस गुजारा होता है, कुछ टीचर होते हैं वो पढ़ा देते हैं और हम एग्ज़ाम दे देते हैं। तो 2 साल तो गुजर जाते हैं, लेकिन आफ्टर 2 ईयर 3rd ईयर ये होता है कि पर्शियन में टीचिंग पर्शियन में होती है, जो नोट्स होते हैं वो भी पर्शियन में होते हैं, और जुज़ें होते हैं वो भी पर्शियन में होती हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसा कर रहे हैं कि उन जुज़ों को या उन नोट्स को फिर स्कैन करते हैं, एक एक को स्कैन करो और फिर उसे इंग्लिश में याद करो। ईरान में जो हमें डिग्री पढ़ाई जाती है वो है एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 7.5 ईयर्स है। नॉर्मली आपको पता है कि भाई एमबीबीएस की ड्यूरेशन क्या होती है, 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू है वहाँ पे। अब जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, मिडिल क्लास लोग जाते हैं, अगर मूव करते हैं यहाँ से, तो उनके लिए तो इस तरह से फिर ये सब जो हमारे पास मिडिल क्लास लोग होते हैं, जब वो जाते हैं तो फिर वो तो 7.5 ईयर्स वहाँ पे नहीं एक्सपेंसिव बेयर कर सकते। उलूम पाया होता है इनका टेस्ट ना, उलूम पाया वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। वो जैसे आप क्लियर करेंगे उसके बाद ये आपकी एमबीबीएस डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे एमडी में। और इनकी टाइम ड्यूरिंग भी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन ऐसे समझो आपको 9 से 8 साल लग जाएंगे। ऐसे समझिए आप इसको तकरीबन 9 से 8 साल लग जाए। डिप्रेशन था। 90 से 95% वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं कि हम निकल जाएं, लेकिन वही इशू वही है कि उनको माइग्रेशन नहीं मिल रही। अगर माइग्रेशन मिल जाए तो तकरीबन 95% स्टूडेंट निकल जाएं। अब फिलहाल तो यही चल रहा है। तेहरान में स्कॉलरशिप मिलता है वो पे नहीं करना पड़ता, और यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप अगर मिले तो वो पे नहीं करना पड़ता और माइग्रेशन ईजिली दे देते हैं आपको। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने रोला डाला हुआ है कि अभी तक यही सीन चल रहा है। 2 दिन पहले मेरे एक सीनियर से रब्ता तो वो $5,000 से ऊपर देकर वो ट्रांसक्रिप्ट लेके आ रहा है। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो उसका ट्रांसक्रिप्ट के लिए बना $8,000, वो भी पे वापस कर देते हैं। अब मेरा 50% स्कॉलरशिप था, मुझे 5,000 से $5,500 तक देने पड़ते हैं। वो तकरीबन 13 लाख बनता है। तो या तो मेरे पास ऑप्शन था कि या मैं माइग्रेशन करवा लूँ या साल की डिग्री ईरान में एमबीबीएस एक्सेप्ट नहीं है। फिलहाल एमडी डिग्री एक्सेप्ट है, एमबीबीएस ईरान की वीक होती है, बाज़ औक़ात तो फिर डॉलर ऊपर चला जाता है, इसमें फिर उन बच्चों के लिए नुकसान है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा ड्यूरेशन भी है, आखिर टाइम 7.5 साल। तो इधर से अल्लाह ना करे बंदे को सप्ली आ जाती है, सेमेस्टर आगे पीछे हो जाता है, तो 8 साल फेल हो जाए। पहले जो 2-3 बैच थे उनका ये था कि जो सब्जेक्ट फेल हो जाए उसके पर क्रेडिट $150 पे करना पड़ता है। अगर किसी सब्जेक्ट के तकरीबन 2 क्रेडिट हैं तो वो $300, अबाउट 50,000 बनता था एक सब्जेक्ट का। अगर नहीं क्लियर हुआ 9 साल हो गए, फिर उसके बाद हाउस जॉब साल वो लगा लें, क्या हो गया 10 साल हो गए। अभी देखें इतना टाइम ड्यूरिंग के हिसाब से हो रही थी, तो इसलिए हमने कहा यार ईरान को लीव कर। अगर उलूम पे क्लियर नहीं कर सकता तो 6 मंथ और लग गए उसे। ये 8 साल की डिग्री हो जाती है। पहले 2 साल में पता चल जाता है कि आपकी डिग्री जो है वो 8 साल में जा रही है। उसके अलावा जब आप पर्शियन में पढ़ते हैं तो वो डिग्री पता नहीं 8-9 साल तक चली जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो मतलब एवरेज हैं। तो ईरान में तो तकरीबन हमारा जो साउथ पंजाब है वो जाता है। वो आपकी टेस्ट क्लियर होगी
तो तभी जाके आप वहाँ पे कर पाएंगे, सही है। लेकिन वो आपको लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप जो है वो वापस कर देते हैं। अब मेरा 50% स्कॉलरशिप था, अगर नहीं क्लियर हुआ 9 साल हो गए, फिर उसके बाद हाउस जॉब साल वो लगा लें। I'm also a migrated student from Iran. My reviews are also matching with these students. So इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है। जिन सफरिंग्स और हार्डशिप से हम गुजरे हैं, आप लोग ना गुजरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी।